नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट टॉक भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अंततः ममता दीदी की पार्टी बिखर गई और बिखरी भी ऐसी कि कांच से भी ज़्यादा उसके टुकड़े हुए हैं और सारे लोग इकट्ठा होकर के जिस अंदाज में लोकसभा अध्यक्ष से मिले और उसके पहले उनकी भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता जो बंगाल के प्रभारी रहे चुनाव के दौरान, उनसे मुलाकात हुई और फिर सोमवार को भी यही गहमा गहमी इतवार के शाम से या यूं कहें दोपहर से शुरू हुई गहमा गहमी सोमवार को भी जारी है। और इसका पटाक्षेप यही होना है कि 20 तो अभी संख्या आ रही है जो घोषित है। खबर के मुताबिक 22 सांसद टीएमसी से टूट चुके हैं। कल्याण बनर्जी अगर उनके साथ ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी समझौता न किए होते तो ये संख्या 24 भी हो सकती थी। ये बड़ी खबर है। लेकिन कल्याण बनर्जी जिस अंदाज में माने हैं और अभिषेक बनर्जी जी ने जिस अंदाज में कल्याण बनर्जी को अपना संरक्षक और सीनियर लीडर घोषित किया है, उसके बाद ऐसा लगता है कि मैक्सिमम 22 सांसद ही टीएमसी से टूटेंगे। कुल मिलाकर के एनडीए को ये समर्थन देंगे और पार्टी का सिंबल अर्थात टीएमसी का जो सिंबल है उसको भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन बागी सांसदों को। और किसी भी तरह का कोर्ट का जो चक्कर है, कोर्ट केस का कोई मामला जो एंटी डिफेक्शन लॉ और सुप्रीम कोर्ट के जितने वर्जन्स आए हैं बागियों को लेकर के शिवसेना के मामले से, उसके बाद टीएमसी का ये धड़ा एनडीए के साथ जिस तरह से संपर्क में था और सीधे सीधे कहें भाजपा के नेताओं के साथ, उसके बाद इन्होंने हर एक दांवपेच को बहुत बारीकी से समझा है और उसका निराकरण करने का प्रयास किया है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया एनसीपीआई ये बंगाली समाज के हितों के लिए पूरे नॉर्थ ईस्ट सहित बंगाल में काम करती रही है और ये इलेक्शन कमीशन में एक रजिस्टर्ड पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी की भूमिका में है। वो एनसीपीआई पिछले 24 घंटे से अधिक समय में भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण पार्टी के रूप में शुमार की जाने लगी है। एनसीपीआई का काम जो ये त्रिपुरा एनसीपीआई में मर्जर की बात हुई है, इसका काम है बंगाली समाज का, चाहे वो त्रिपुरा में हो, नॉर्थ ईस्ट में असम में हो, बंगाल में हो या कहीं भी नॉर्थ ईस्ट से लेकर के बंगाल तक, इनके हितों को साधना और इनके लिए काम करना। त्रिपुरा में चुनाव भी लड़ा इस पार्टी ने, कोई बहुत खास इसका वो प्रदर्शन नहीं रहा, लेकिन हाँ उपस्थिति रही। आज वही इन बागी सांसदों का एक बड़ा ढाल बनकर के पार्टी के रूप में आ गई और जैसे ही ये घोषणा हुई, कोलकाता से लेकर के हावड़ा तक जहां एनसीपीआई के कार्यालय और उप कार्यालय हैं, वहां पर गतिविधियां बढ़ गई हैं और आगे चल करके ये बैठकों का दौर और टीएमसी से जितने भी कार्यकर्ता या बीएससी ग्रेड के लीडर्स जो हर एक संसदीय क्षेत्र से टूटेंगे और टीएमसी को कमज़ोर होता हुआ ममता दीदी को दिखाएंगे, वो सारी गतिविधियां अब हावड़ा और कोलकाता से चलाई जाएंगी। देखिए, ममता दीदी अपने कर्मों का फल भोग रही हैं। जिस तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा उन्होंने कर दी थी, उसके बाद यही होना था और उनका ये सबसे बड़ा योगदान है कि बंगाल में उन्होंने हिंदुओं को एक कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी तमाम गलतियां करेगी, लेकिन बंगाल का हिंदू समाज ममता दीदी के फेवर में नहीं आएगा। हाँ, वो लोग जो स्यूडो इंटेलेक्चुअल हैं और खास करके दिखावे वाला जो धर्मनिरपेक्षता का आवरण है, उसका आवरण सामने दिखा करके अगर वो आलोचना करते हैं या भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं तो वो अलग बात होगी। लेकिन कोलकाता सहित पूरे बंगाल में इस समय टीएमसी के विरोध में जो माहौल है, वो सड़कों पर कार्यकर्ताओं और आम जनता
के प्रदर्शनों और उनकी नाराजगी, जो कि टीएमसी के चुटभइये नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं हो रही हैं, और जो टीएमसी का पुष्पा जहांगीर कहा जा रहा था उसको हाफ पैंट में घुमाया गया है, आप समझिए, और वो कान पकड़ के और हाथ जोड़ जोड़ करके लोगों से माफी मांगता हुआ देखा जा रहा है। ये बातें इसलिए हो रही हैं क्योंकि टीएमसी के खिलाफ 15 साल में जो कुछ भी माहौल बना उसकी पराकाष्ठा इस चुनाव में हुई है, और एनसीपीआई के साथ आ जाने के कारण अब कोई मामला रह नहीं जाएगा और एनडीए का धड़ा जो है वो मजबूत होगा। एक अलग गुट के रूप में इनको मान्यता मिलेगी। लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात भी इतवार और सोमवार को जो कुछ भी ये दौर चला है मुलाकातों का, काकोली घोष और सुदीप बंदोपाध्याय जिस तरीके से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, उसमें सांसदों की संख्या 22 तक जा सकती है। और इसके संदर्भ में कोलकाता के वरिष्ठ पत्रकार हैं जगमोहन जोशी, उनके साथ भी मैंने बातचीत की है, उसको भी आप ज़रूर सुनिएगा। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि एनसीपीआई अब एक बड़ी पार्टी के रूप में शुमार की जाने वाली है, क्योंकि कोलकाता से लेकर के या पूरे बंगाल से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, आप समझिए त्रिपुरा तक इस पार्टी की एक धमक होगी। और ये एनसीपीआई में शामिल हुए जो 20 लोग हैं अब इस पार्टी को एक बड़ा आधार दे सकते हैं, और इस पार्टी के कार्यकर्ता जितना इस पार्टी से जुड़ेंगे, ये पार्टी अब एक विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है बंगाल में भी। इसलिए ममता के सामने अब चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, और इन चुनौतियों से उनको कैसे पार पाना है ये सोचना होगा। लेकिन अभिषेक बनर्जी और उनके अलाइड पर्सन्स जितने हैं, उनके खिलाफ इतने मामले हैं कि आपको लगता होगा कि ये बदले की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो मामले अगर खुलेंगे तो ममता दीदी भी जेल के सलाखों के पीछे जा सकती हैं, और अभिषेक बनर्जी का तो जेल जाना तय है। हो सकता है ये सब प्रक्रिया अगर जितना आगे बढ़ेगा वो उसमें कुछ सिंपैथी भी गेन कर लें, लेकिन ममता दीदी को फिलहाल कोई राहत मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। रही बात कांग्रेस उनको कितना प्रोटेक्शन देती है, या इंडी गठबंधन के लोग उनको कितना प्रोटेक्शन दे पाते हैं, कितना उनके लिए खड़ा हो पाते हैं, क्योंकि बंगाल में तो जो होना था वो हो चुका है, और अब तो स्थानीय स्तर पर वैसे ही बहुत ज़्यादा मजबूत है भारतीय जनता पार्टी। और अब तो 58 सांसद विधायक जो टीएमसी से थे वो पूरी तरीके से बागी हो चुके हैं, वो भी अलग बैठेंगे विधानसभा में। तो एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ही होंगे, वो आधा जरूर विपक्ष की भूमिका करेंगे वो। तो ऐसे में अब शुभेंदु अधिकारी या नरेंद्र मोदी का जो विजन है बंगाल के विकास का, वो सामने आएगा और जनता उसका मूल्यांकन करेगी। वैसे बंगाल की जनता इन्हीं बातों और इन्हीं तथ्यों का मूल्यांकन करती है, वो ज़्यादा पछड़े में नहीं पड़ती। उसने बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को अगर मेजॉरिटी में और सरकार चलाने का उनको अधिकार दिया है, तो अब उनके कार्यों का मूल्यांकन वो करेगी। उसमें आने वाली समस्याओं को वो यूं ही जल्दीबाजी में नहीं पलटेगी। ये इतिहास रहा, आप देखिए, वामपंथियों को आजमाया, फिर टीएमसी को आजमाया, उसके पहले वामपंथियों के पहले कांग्रेस को आजमाया गया। ये पूरा 77-78 साल से दौर चला। अब भारतीय जनता पार्टी को जिसको उसने सत्ता सौंपी है उसको भी उस समय देंगे, कुछ कमियों को वो मुआफ करेंगे, उसके लिए एक वहाँ पर माहौल बनेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब शुभेंदु अधिकारी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और जिस तरह से डबल इंजन का कंसेप्ट, एनडीए की जो सरकार, और अब तो वहाँ एनडीए का एक तरह से शासन माना जाएगा, क्योंकि सारे सांसद जो है वो एनसीपीआई के पार्ट होंगे, और एनसीपीआई जो है वो एनडीए के धड़े में शामिल होगी, जो मोदी सरकार का संसद से लेकर के सड़क तक समर्थन करेगी। तो प्रकारांतर से, हालांकि वो सरकार तो शुभेंदु अधिकारी चला रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की कही जाएगी, लेकिन वो एनडीए का एक बड़ा आवरण अब सामने होगा। और इसलिए उसके जितने विजन होंगे, जितने निर्णय लिए जाएंगे, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का तो खैर पूरा का पूरा और प्रभावी होगा ही होगा, एनडीए का भी एक तमगा वहां पर प्रकाशित होगा।
और उन सब के संवाहक होंगे शुभेंदु अधिकारी जो वहां के मुख्यमंत्री हैं, जो फिलहाल नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा के बाद सबसे ज्यादा तेज गति से बंगाल को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत दिख रहे हैं बहुत ही थोड़े समय में। अगर वही रफ्तार रही तो फिर ममता दीदी इतिहास का विषय भी बन सकती हैं। हालांकि राजनीति में किसी पार्टी और किसी व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म होता हुआ नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन अप्रासंगिकता अर्थात कोई व्यक्ति अपने कामों से या समय के कारण अप्रासंगिक हो जाता है सामाजिक जीवन में, ऐसी स्थिति जो कांग्रेस की बनी है, जो वामपंथियों की बनी है, वो ममता दीदी की भी बन सकती है। इसलिए जो विपक्ष माइनस टीएमसी कोलकाता में बैठेगा वहां के विधानसभा सत्र के दौरान, और जो सांसद अलग गुट के रूप में एनसीपीआई के बैनर के तले बैठेंगे, ये सब एनडीए के पार्ट होंगे। इसलिए बंगाल एक निष्कंटक राज्य है इस समय एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या होगी आगे की स्थिति जरूर बताएंगे, लेकिन ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर अपना कमेंट दीजिए, राय दीजिए और हमारे चैनल हर तक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।